मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज़ द एक्शन पोटेंशियल। इन लास्ट वीडियो बच्चे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज हम लोग एक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अब देखो, मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि जो न्यूरॉन है उसके कितने पार्ट्स बताए थे। एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करने से पहले देखो कितने पार्ट्स बताए थे, 1, 2 और 3। ये जो लास्ट पार्ट है इसको हमने क्या बताया था, एक्सॉन टर्मिनल। क्या बताया था इसको मैंने, एक्सॉन टर्मिनल। इस एक्सॉन टर्मिनल में देखो ये स्ट्रक्चर है, जो इसमें क्या भरे हुए हैं, ये साइनेप्टिकल वेसिकल। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर ये क्या भरे हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, साइनेप्टिकल वेसिकल्स। ये देखो जैसे लिखा हुआ है साइनेप्टिकल वेसिकल्स। और ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस बेस पर आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे कितने तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हैं आपके, 2 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हैं। देखो, एक है आपका एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक है आपका इनहिबिटरी, है ना। एक क्या बोला मैंने आपको, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और दूसरा ट्रांसमीटर कौन सा है आपका, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया, आप बोलोगे मैडम न्यूरोट्रांसमीटर क्या है ना। न्यूरोट्रांसमीटर एक तरीके के केमिकल्स हैं, है ना। अब वो क्या क्या है देखो, वो इसमें बता देते हैं दोनों टाइप्स में, एक्साइटेटरी कौन सा और इनहिबिटरी कौन सा है। जो एक्साइटेटरी है इसी को हम लोग, इसका दूसरा नाम क्या है वो नाम भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, उसका नाम है स्टिमुलेटरी, है ना। इसका नाम नोट डाउन कर लो पहले तो, स्टिमुलेटरी। क्या नाम है इसका दूसरा, एक्साइटेटरी का ही स्टिमुलेटरी। पहले नाम क्लियर हुआ, अब आगे देखो आगे क्या है। अब इन दोनों का डिफरेंस पहले एक को बताते हैं। सबसे पहले जो ये एक्साइटेटरी है, जो इसको क्या होता है, स्टिमुलेटरी है। इसका मतलब क्या है, ये इम्पल्स को स्टार्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला, ये क्या काम कर रहा है, ये इम्पल्स को स्टार्ट करता है। ठीक है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये जो केमिकल्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, इम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द इम्पल्स, बताया था मैंने, सिग्नल, मतलब सिग्नल को स्टार्ट करते हैं। आ गई बच्चे बात समझ में। तो देखो नाम से पता चल रहा है एक्साइटेटरी, मतलब काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका मतलब इम्पल्स स्टार्ट है। इम्पल्स का मतलब क्या हो गया है, सिग्नल स्टार्ट है। तो इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि आपका एड्रीनेलिन हार्मोन, नोर एड्रीनेलिन हार्मोन, है ना, ये हो गए। और क्या है, एसिटाइल कोलिन। ये नाम नोट डाउन कर लेना, जो भी नाम मैं बोलती हूँ आपको। ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल एड्रीनेलिन। अब ये एड्रीनेलिन कहाँ है, मैंने आपको बताया था, हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड है। वहाँ से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन हार्मोन। इनको क्या बोला जाता है, इमरजेंसी हार्मोन, है ना। मतलब जब भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है इमरजेंसी की, ये तुरंत आपकी बॉडी में फास्टर अमाउंट में रिलीज हो जाते हैं, और थोड़े बहुत अमाउंट में तो हमेशा ही हमारी बॉडी में रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके हार्मोन्स हो गए एक्साइटेटरी। तो एड्रीनेलिन हो गया और नोर एड्रीनेलिन हो गया, और तीसरा नाम मैंने क्या बोला है, एसिटाइल कोलिन। क्या है वो भी नाम नोट डाउन कर लेना, इसके अंदर ही आता है वो भी। ठीक है, एसिटाइल कोलिन, ये चीज़ याद रहेगी। तो ये हो गए आपके एक्साइटेटरी। तो अब आपको इतनी चीज़ याद रहेगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, हाँ बोले, आपने बोला हाँ, मैंने कहा एक्साइटेटरी मतलब जो काम को स्टार्ट कर रहे हैं उन हार्मोन का नाम बताओ, तो आप बोलोगे एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन और एसिटाइल कोलिन है। अब आता है इनहिबिटरी, है ना। इनहिबिटरी मतलब रुक जाओ, इनहिबिट मतलब रुक जाओ, मतलब कि ये क्या करेगा, फिर इम्पल्स को रोकेगा। इम्पल्स मतलब सिग्नल को ये क्या करेगा, रोकने का काम करेगा। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो वो याद रखने हैं आपको कौन कौन से होते हैं। डोपामीन होता है, ग्लाइसिन होता है, सेरोटोनिन होता है। ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं हार्मोन है। जो एक गाबा हो गया, तो ये गाबा के बारे में बार बार पूछता है। ठीक है, तो गाबा के बारे में बार बार पूछता है, व्हाट इज़ द, मतलब जो गाबा है वो क्या है, वो एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये सब कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन में है, ये जो जितने भी रिसेप्टर है। ठीक है, तो देखो ये गाबा क्या होगा, फुल फॉर्म लिख लो इसको ही, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गामा लिख लो, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, क्या बोला है मैंने, गामा, गामा ब्यूट्रिक, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ये नाम इसका नोट डाउन कर लेना।
अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर, ठीक है। गाबा अब आपसे पूछा कि गाबा किस तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है, स्टिमुलेटरी है या इनहिबिटरी है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक इनहिबिटरी है, ठीक है। अब देखो जैसे हमें मैंने आपको बोला जैसे कि हमें खुशी का एहसास, हम कई बार होता है कि आज हम खुश हैं, तो मान लो उस दिन में कोई दिक्कत भी हुई ना, तब भी हमारा मूड इतना अच्छा है ना कि अगर हमें कोई कुछ बोलेगा तब भी हम उस बात को इतना फील नहीं करते। दैट मीन्स उस टाइम आपकी बॉडी में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ होगा, सोचो, तो वो होता है आपका डोपामीन। तो ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमें हैप्पीनेस देता है ना, खुशी का एहसास करवाता है, ठीक है। ये है, तो ये चीज़ याद रखना कि कौन सा होता है, ठीक है। इसमें ये तो वो कौन सा होता है आपका डोपामीन होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सा रिसेप्टर है जो किस में काम आ रहा है, खुशी देने का ये काम कर रहा है। इसके बाद जैसे कि इसमें एक और एग्जांपल मैंने बोला इनहिबिटरी में सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन का काम क्या होता है, सेरोटोनिन क्या चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला रेस्पॉन्सिबल न्यूरोट्रांसमीटर किस चीज़ के लिए है, ये हमें नींद दिलाने के लिए। जैसे हमें नींद आती है, इसका मतलब क्या है कि उस टाइम पर हमारे ब्रेन ने कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ किया हुआ है, सेरोटोनिन को। तो सेरोटोनिन रिलीज होते ही हमें क्या आने लग जाती है, नींद आने लगती है, बहुत अच्छी नींद आती है। तो आपको नींद, जिसको रात को नींद ना आए वो क्या करे, गर्म दूध पियो, दूध को जैसे ही हम पीते हैं तो हमारा सेरोटोनिन रिलीज होने लग जाता है और हमें नींद बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो ये उसमें हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बता दिया, डोपामिन जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, सेरोटोनिन जो हमें नींद दिलाता है, गाबा रिसेप्टर है, ये सब ब्रेन में रिसेप्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको, अब दोनों न्यूरोट्रांसमीटर में कोई भी दिक्कत है तो देखो यहाँ पर आपको पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया। देखो एक्शन पोटेंशियल तो तभी स्टार्ट करूँगी जब पहले थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पता होगी, पूरा न्यूरॉन पता चल गया तुम्हें। अब देखो यहीं पर स्ट्रक्चर से देखो तुम लोग, देखो यहाँ पर ये डेंड्राइट्स थे, मैंने कहा था यहीं से न्यूरो जैसे केमिकल रिलीज हुए और फिर ये इन्हीं रिसेप्टर पे तो बाइंड कर रहे होते हैं। तो देखो अब यहाँ से पूरा सिग्नलिंग का एक तरीके से काम हो गया। तो अब आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, न्यूरोट्रांसमीटर क्लियर है, ठीक है। ग्लियल सेल्स, ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। अब जरा देखो, अब जैसे मैंने आपको ये एक तरीके का न्यूरॉन बताया है ना, इसी तरीके से काफ़ी तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं। तो देखो काफ़ी तरीके के न्यूरॉन्स हैं। तो ये देखो आपका जैसे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो यहाँ से ये स्ट्रक्चर बना लेना। तो सबसे पहला क्या हो गया, यूनिपोलर। देखो कितने तरीके के हैं, पहले तो आप टाइप्स देखो कौन कौन से हैं आपके, यूनिपोलर, ठीक है। कौन कौन से हैं आपके, यूनिपोलर है। फिर कौन सा है आपका, सूडो यूनिपोलर, फिर है बाईपोलर, फिर है मल्टीपोलर। सबका स्ट्रक्चर यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। यूनिपोलर ये रहा। अब देखो इसमें हम सारी चीज़ करेंगे। एक्सॉन, अब आपको पता चल गया कि एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होता है और एक उसके एग्जाम्पल। तो देखो एक्सॉन तो आपको एक दिख रहा है ना, देखो ये पूरा एक एक्सॉन ही तो है पूरा। देखो ये स्ट्रक्चर हमने ऐसे तो बनाया था एक्सॉन का, तो ये पूरा क्या है, आपको एक्सॉन दिख रहा है। क्या आपको यहाँ पे कोई इस तरीके से निकले हुए डेंड्राइट्स दिख रहे हैं, नहीं है, नहीं है ना। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, एक एक्सॉन, तो वही लिखा है एक एक्सॉन है। क्या यहाँ कोई डेंड्राइट्स दिख रहा है आपको, नहीं, तो मतलब जीरो, मतलब कोई डेंड्राइट्स नहीं है। तो इस तरीके का न्यूरॉन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा भाई, हमने बोला हमारे ब्रेन में मिलियंस में न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो यूनिपोलर टाइप का न्यूरॉन आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब क्या है, जब आप अपनी माँ के पेट में थे, जब आपकी सेल्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई थी, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। आपकी फॉर्मेशन जब मदर के वॉर्म में स्टार्ट हुई थी, तो उस टाइम पर जो न्यूरॉन्स थे आपके वो कैसे थे, यूनिपोलर थे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो दूसरा होता है सूडो यूनिपोलर। सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो सूडो यूनिपोलर। अब आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो ये है तो एक ही, ये देखो ये एक एक्सॉन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, और इसमें क्या होता है, एक डेंड्राइट दिख नहीं रहा। देखो ये स्ट्रक्चर में तो लगभग आपको इसके जैसा दिख रहा है, बट है वो है इसके जैसा। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने। अब आपको यहाँ पर डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं कहीं भी अलग से, नहीं नजर आ रहे, देखो नहीं नजर आ रहे ना। तो देखो दिख तो ये आपको इसके जैसे रहा है, बट ये है इसके जैसा। ये बात सुनो मेरी, दिख इसके जैसे रहा है ये वाला,
पर ये है इसके जैसा। तो देखो, तो इसीलिए इसका नाम है सूडो यूनिपोलर, मतलब मतलब इसकी तरह हमें दिख रहा है बट ये है नहीं, है ये इसके जैसा, क्योंकि आपको यहाँ डेंड्राइट्स दिख तो ना रहे, ठीक है, तो इसलिए इसका नाम लिख दिया है सूडो यूनिपोलर। सूडो मतलब फॉल्स, है ना, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो इसके पास क्या है, देखो एक एक्सोन है और इसके पास एक डेंड्राइट्स है। तो इस तरीके का जो यूनिपोलर है, इस तरीके का जो न्यूरॉन है, ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इस तरीके का न्यूरॉन आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, क्या है एग्जाम्पल, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, मतलब कि आपकी जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड बताई थी ना मैंने, वो स्पाइनल कोड जो कि मैनेजर है ब्रेन का, है ना, स्पाइनल कोड क्या बताया था मैंने, स्ट्रक्चर बताया था, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है, इनके साथ नर्व निकली है। तो ये जो स्पाइनल कोड है ना, स्पाइनल कोड, इसकी ब्रांचेस के अंदर इस तरीके का न्यूरॉन आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे सबका पता होना चाहिए आपको कहाँ कहाँ इस तरीके का न्यूरॉन मिलेगा देखने के लिए आपको। तो स्पाइनल कोड की ब्रांचेस में आपको सूडो यूनिपोलर टाइप का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, इसके बाद आता है तीसरा बाइपोलर। बाइपोलर अब आपको नाम से ही पता चल रहा है। तो देखो इसमें क्या हो गया, एक देखो एक एक्सोन, ये एक एक्सोन है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, डेंड्राइट से एक है। तो बाइपोलर टाइप का अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई बाइपोलर टाइप का न्यूरॉन आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो ये न्यूरॉन मिलेगा आपको आंखों में, हमारी आंखों के अंदर, आंखों में भी कहाँ, रेटिना के अंदर। अब तुम कहोगे देखो मैडम रेटिना के अंदर भी न्यूरॉन्स है भाई, मैं तो पहले ही बताया था आपको। तो हमारी इस, अगर आपसे मैं पूछूँ आपकी आंखों में किस तरीके का न्यूरॉन होता है, तो आप बताओगे बाइपोलर टाइप का न्यूरॉन होता है। कैसा न्यूरॉन होता है, बाइपोलर टाइप का, आंखों में कहाँ, रेटिना में, आपके में, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ मिलता है, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या हो गया, नाक, नाक में मिलेगा आपको इस तरीके का न्यूरॉन, ठीक है। क्या लिखा है मैंने दूसरा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या हो गया, नाक में, ठीक है। नाक में भी आपको, आपके नोज है जो, इसमें भी आपको इसी तरीके का न्यूरॉन देखने के लिए मिलेगा, बाइपोलर टाइप, ठीक है। लास्ट आता है आपका मल्टीपोलर। मल्टीपोलर तो अभी आपने देखा ही था, जैसे कि हमने ये न्यूरॉन, ये हमने नॉर्मल एक्सॉन बनाया और फिर ये देखो डेंड्राइट्स निकले हुए कितने सारे, ठीक है। तो देखो इसमें एक मल्टीपोलर में क्या होगा, मल्टीपोलर कैसे था आपका, ऐसे ही था ना, ठीक है, जो अभी मैंने आपको पहले इसी से तो स्टार्ट करी है। तो एक एक्सोन होता है और देखो डेंड्राइट्स कितने सारे, तो एक एक्सोन होते हैं और डेंड्राइट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा, मल्टीपोलर टाइप का मतलब जहाँ पर बहुत सारे डेंड्राइट्स हो सिग्नलिंग के लिए, है ना। तो और एक एक्सोन हो, तो इस तरीके का न्यूरॉन आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, आपके ब्रेन में, हमारे दिमाग में, ठीक है, हमारा जो ब्रेन है उसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। और कहाँ पर मिलेगा, देखो कहाँ पर मिल रहा है, ब्रेन में और स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड कौन है, जो कि ब्रेन का मैनेजर है ब्रेन का, ठीक है, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन समझ में आए, क्या बताया है मैंने आपको। तो देखो यहाँ पर अब हमने दो चीज़ पढ़ ली है, क्या क्या पढ़ी है हमने, न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और मैंने अभी आपको किसके बारे में बताया है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के लिए भी मैंने आपको अभी बता दिया है। तो क्या इन दोनों में अभी तक कोई भी डाउट है, दो चीज़ आपकी कवर हो गई, न्यूरोट्रांसमीटर हो गए हैं आपके, और दूसरा आपका क्या हो गया है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हो गए। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, एक्शन पोटेंशियल, ये रहा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को ही अब देखो जरा ध्यान से सुनो। अब है हमारा एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल है जो, पहली बात इसको हम और क्या बोलते हैं, आपको आपकी एनसीईआरटी में देखने के लिए मिलेगा। एक्शन पोटेंशियल को ही दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। क्या बताया मैंने, एक्शन पोटेंशियल है जो आपका, एक्शन पोटेंशियल है जो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ वर्ड है पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, काम करने योग्य, है ना। अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि भाई पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल आप लोग क्या बोलोगे कि काम करने के योग्य होता है, उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, एक्शन पोटेंशियल का मतलब हुआ कि हम कितना काम कर सकते हैं, हम कितना काम कर सकते हैं, है ना, हम कितना काम करने के योग्य हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, एक तरीके का आपका सिग्नल हो गया, ध्यान से सुनते हुए चलो। एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया आपका, एक तरीके का सिग्नल हो गया, ठीक है। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स हैं,
मतलब ब्रेन से जितने भी सिग्नल है पूरी बॉडी की सेल्स तक आना और बॉडी की सेल से सारे सिग्नल ब्रेन तक जाना, ये सब किसकी फॉर्म में ट्रैवल हो रहा है? एक करंट की फॉर्म में। और वो करंट क्या है हमारी बॉडी में? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रही है, करंट बोलते हैं जिसको नॉर्मली। मान लो मैंने आपको टच किया, आपको कैसे पता चला कि आपको टच का सेंसेशन हुआ? दैट मीन्स ये एक्शन पोटेंशियल है ना। आपका ये सिग्नल तुरंत आपके ब्रेन तक गया कि आपको किसी ने टच किया, ठीक है। तो ये सारी सिग्नलिंग, तो पहले नॉर्मल बात सारी समझ में आई कि क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले एक छोटी सी बात ये समझ में आई आपको क्या है यहाँ पर। अब एक नॉर्मल मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू एक छोटी सी चीज़ समझाऊँ तो देखो, ये देखो, इसको हटाते हैं यहाँ से। अब देखो कोई हल्की सी स्लाइड, देखो यहाँ पे समझाती हूँ नॉर्मली। यहाँ पर देखो एक बार डायग्राम बना देती हूँ मैं, ठीक है। नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल को हम समझते हैं। देखो आपकी बॉडी में इस तरीके से सिग्नल जा रहे होते हैं, है ना। ये एक मैंने स्ट्रक्चर बना दिया न्यूरॉन का, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट था, ये नीचे एक्सोन का। अब देखो होता क्या है, एक नॉर्मल है एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है। देखो ये आपको पता है, ये क्या थी आपकी एक्सोलेमा थी, देखो बताई थी ना, ये क्या थी आपकी एक्सोलेमा, है ना। ये साइटोप्लाज्म था, तो इसको क्या बोला था हमने? एक्सोप्लाज्म बोला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, अब देखो इसके अंदर जितना भी फ्लूइड होगा, एक्सोप्लाज्म में जितना भी फ्लूइड होगा, उसको आप लोग क्या बोल सकते हो? आईसीएफ बोल सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईसीएफ? मतलब कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। नोट डाउन कर लेना, नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल बता रही हूँ आपको होता क्या है। तो ये क्या हो गया? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसके जो बाहर होगा जितना भी लिक्विड होगा, इसके बाहर जितना भी लिक्विड है उसको आप लोग क्या बोलोगे? ईसीएफ, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा। इतनी बात समझ में आई। अंदर वाला क्या हो गया? इंटरसेलुलर फ्लूइड, बाहर वाला क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो मेम्ब्रेन है, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्या चीज़, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर ये क्या चीज़ होते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल। यहाँ पर क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम ये क्या चीज़ है? इसके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं? ये हो गए वोल्टेज गेटेड चैनल। मतलब ये वो चैनल होते हैं जो वोल्टेज मतलब कि अगर जिस तरीके का भी सिग्नल आपकी बॉडी में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये खुलते और बंद होते हैं, है ना। अब मानो आप लोग आराम कर रहे हो, आपको किसी ने टच किया तो आपको पता चला ना, तो मानो इस तरीके से टच किया तो ये सिग्नल खुल जाएंगे, मतलब ये काम है एक तरीके से। तो ये क्या है? आपकी इस मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या लगे हुए हैं? चैनल्स लगे हुए हैं। इन चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेटेड, क्या बोलते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारे, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? लीक चैनल, ठीक है, ठीक है। मतलब ये इनको बोलते हैं हम लोग लीक चैनल। ये एक नॉर्मल बता रही हूँ कि देखो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हुआ, मानो अगर कोई सिग्नल आएगा, है ना। देखो अब ध्यान से सुनना, दोनों को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, खिचड़ी सी बन गई है। तो देखो नॉर्मल इस तरीके से मैंने बताया, तो मैंने यहाँ पर बताया आपको ये क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल। तो इनका काम क्या है? जैसे ही मानो कोई सिग्नल आएगा ये चैनल खुल जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? जैसे ही कोई भी सिग्नल आया ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। यहाँ पर मैंने बताया आपको ये क्या है? आपके लीक चैनल क्या होते हैं? ये किसके ऊपर काम करते हैं? ये बात याद रखना। जैसे वो तो सिग्नल आने पे खुले, ये किस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं वर्क ऑन ग्रेडियंट। किसके ऊपर काम करते हैं? ग्रेडियंट के ऊपर। मतलब कहाँ पर कितना आयन है उसी हिसाब से काम करते हैं हमारी बॉडी में। मतलब एक मेंटेनेंस वाला काम कर रहे होते हैं, ठीक है। वर्क ऑन ग्रेडियंट मतलब एक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, मतलब अंदर का मीडियम और बाहर का, है ना, सारा एक मेंटेनेंस वाला काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं वर्क ऑन ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पर आयन्स की बात है, कहाँ पर कितना आयन मतलब कम है ज़्यादा है उसी हिसाब से ये काम करते हैं। क्या आयन्स वगैरह वो सारे अब हम पढ़ेंगे। तो नॉर्मल था कि एक्शन पोटेंशियल कैसे होता है, पहले आपको बता दिया। अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना। सिग्नल आएगा तो वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। ये पूरा हमारी बॉडी में सारा काम चल रहा होता है नॉर्मली, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में लेते हैं। अब नॉर्मल समझ में आ गया कि एक्शन पोटेंशियल क्या है। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट टाइप। कौन सा है आपका? आपका फर्स्ट टाइप कौन सा है आपका? देखो, है ना, सबसे पहले आपका फर्स्ट टाइप कौन सा है?
RMP लिखा है मैंने। RMP का मतलब क्या है यहाँ पर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सबसे पहला कौन सा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब इसको नॉर्मल एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम सारा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, मतलब रेस्टिंग मतलब ये, अब ध्यान सुनो इसमें होता क्या है, ये वो टाइम है जहाँ पर आप बिल्कुल आपका न्यूरॉन है ना जो सिग्नल लेने के लिए तैयार बैठा है, बिल्कुल है ना, सिग्नल लेने के लिए तैयार बैठा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है, वो टाइम है जहाँ पर आप सिग्नल लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हो, ठीक है। अब देखो इसको एग्जाम्पल की तरह देखो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग इसको देखें तो जैसे अब देखो कई लोग होते हैं ना, जैसे वो ऐसे बोलते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे डायलॉग मारने वाले बहुत तरीके के लोग होते हैं ना, मतलब अगर उनके आगे कोई बात भी बोलेंगे तो क्या कहेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भले उन्हें फ़र्क पड़ता हो लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए क्या बोलते हैं, हमें किसी तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होते हैं ना इस तरीके से, एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ होती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, हम 3 चीज़ों को मेंटेन करके रखते हैं। सबसे पहले देखो यहीं पर बता दूं फिर इसमें ये समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, ठीक है। 3 चीज़ें मेंटेन करते हैं। पहली बात देखो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। ये होता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ये पंप है आपका। कौन सा है, देखो ICF ECF ये तो बता ही दिया मैंने। यहाँ पर क्या लगे होते हैं आपके, ये पंप लगे होते हैं, जिसको हमने क्या बोला, यहाँ पर हमने इसको क्या बोला, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। क्या बोला सबसे पहले वाले को, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है यहाँ पर, ठीक है। अब ये बात याद रखना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हम लोग सिग्नल लेने के लिए तैयार रहते हैं, है ना, तैयार बैठे हैं, सिग्नल लेने के लिए तैयार बैठे हैं, मतलब इसे मेंटेन करना है, मेंटेन अपने आप का दिखावा करना है। इसका मतलब क्या है, देखो अब मैं इसको एक बार आपको बना कर दिखाती हूँ नॉर्मली। देखो जैसे कि मानो ये इस तरीके से बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सोडियम पोटेशियम पंप का मतलब क्या है कि जब हम रेस्टिंग स्टेज में हैं तो ये पंप आपका खुलेगा। सबसे पहले देखो क्या होएगा, देखो सबसे पहले स्टेप इसमें क्या होएगा, सोडियम पोटेशियम ये वाला जो पंप है ये चलेगा, ये चलेगा मतलब एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी तो इसमें होएगा क्या, इसमें 3 सोडियम आयन, ध्यान रखना इसमें 3 सोडियम आयन आपके बाहर फेंके जाते हैं और 2 पोटेशियम को अंदर लिया जाता है। मतलब बाहर की तरफ क्या फेंका जा रहा है, पोटेशियम आयन को, और अंदर क्या मेंटेन करा जा रहा है, नेगेटिव को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्या बोला मैंने आपको कि देखो ये आपका रेस्टिंग में है, इसका मतलब क्या है, जब हम रेस्ट में हैं, हम एकदम तैयार बैठे हैं, हम बस बिल्कुल तैयार बैठे हैं। जैसे मानो आप लोग बैठे हुए हो और तुरंत बाहर से आपको, अभी आप लोग पढ़ रहे हो और पढ़ रहे हो, एकदम से कोई सिग्नल आ जाए, आपको कोई बोल दे, तो आप तो तैयार बैठे हो ना बिल्कुल भागने के लिए, ठीक है। आप वेट कर रहे हो जल्दी से कोई दोस्त आ जाए, आपको बुलाए और आप भाग लो खेलने के लिए, तो आप एकदम तैयार बैठे हो सिग्नल के लिए। तो अभी जब आप तैयार बैठे हो बिल्कुल, है ना, उस टाइम पे क्या होता है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है जो वो चलता है, मतलब एनर्जी खर्च होएगी, है ना। तो उसमें होता क्या है, देखो इसमें भी बनाया हुआ है मैंने, 3 सोडियम आयन को बाहर फेंका और अंदर किसको लिया, पोटेशियम आयन को। इसका मतलब क्या है, बाहर सारा पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर सारा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब आप दुनिया को दिखा रहे हो ना कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पॉजिटिव बन के दिखा रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता क्या है, सोडियम इसमें होती क्या चीज़ है, देखो हम 3 चीज़ों को मेंटेन करते हैं। पहला सोडियम पोटेशियम ATPase पंप चला, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर, ठीक है। अब आपकी जो ये एक्सोलेमा है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, एक्सोलेमा है जो, ठीक है, इसने क्या किया, ये एक भेदभाव कर गई। ये कैसा भेदभाव कर गई है, ये जो मेम्ब्रेन होती है एक्सोलेमा, ये ज़्यादा परमिएबल है किसके लिए, पोटेशियम के लिए, है ना, किसके कंपैरिजन में, सोडियम। मतलब कि ये अंदर पोटेशियम आयन को तो अंदर आने देती है, लेकिन ये सोडियम के साथ ज़्यादा परमेबल, ज़्यादा उसके साथ लगाव नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका, तो देखो मैंने यही चीज़ बताई थी। देखो इसमें हमने क्या किया, पहले ये पंप चलाया, दूसरा क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, ये पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमेबल है ना, और इम्परमेबल किसके लिए, सोडियम आयन के लिए। परमेबल का मतलब है पोटेशियम आयन को भैया अंदर आने दे रही है ना ये, तो उसके लिए परमेबल हो गई है। 2 चीज़ हो गई है, ठीक है, ये दोनों चीज़ हो गई। अब देखो क्या है, मेम्ब्रेन है जो अंदर जितना नेगेटिव है
उसको, अब इसके साथ एक चीज़ खासियत है, मैंने तुम्हें क्या बताया, ये जो मेम्ब्रेन है ये परमिएबल है किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, अंदर तो सारा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, अंदर जितना भी नेगेटिव आयन है या जितना भी अंदर प्रोटीन है उसको ये बाहर जाने नहीं देती है ये मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है, ये जो मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए, मतलब कि अंदर जितना भी नेगेटिव हो चुका है अब उसको ये बाहर जाने नहीं दे रही है, तो उनके लिए इम्परमिएबल, अंदर आना तो अलाउड कर रही है लेकिन बाहर जाना नेगेटिव आयन को ये अलाउड नहीं कर रही है। तो इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्लियर हुआ ये बात, क्या बोला मैंने आपको, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मैंने क्या बोला कि इसमें आपको क्या हुआ है, नॉर्मली इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन वो पोटेंशियल है जब आप स्टिमुलस यहाँ पर अभी अब्सेंट है, एक तरीके से ये समझो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या है, ये वो पोटेंशियल है जब स्टिमुलस अब्सेंट है, मतलब आप तैयार बैठे हो लेकिन अभी तक कोई सिग्नल आया नहीं है, ये बात याद रखना, आप तैयार बैठे हो बस, है ना, कि बस सिग्नल आ जाए पर आया नहीं है, ये बात याद रखना, रेस्ट फॉर्म में हो आप अभी बिल्कुल। ठीक है, तो उस रेस्ट फॉर्म में हम सिग्नल लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तो उस टाइम में होता क्या है, जब हम रेस्ट में हैं तो हम कैसे मेंटेन है, हमारे सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाते हैं, है ना, 3 सोडियम आयन बाहर और पोटेशियम आयन अंदर, जैसे पोटेशियम आयन अंदर आए तो ये मेम्ब्रेन अलाउड नहीं करती अभी इन्हें बाहर जाना, और ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करती है, ये इम्पर, अब जितना भी अंदर नेगेटिव भर गया है उसको बाहर जाने नहीं देती है, तो ये सब आपका पहले इसमें होता है रेस्टिंग। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये याद रखना। तो देखो यहाँ पर अब हमने क्या मेंटेन कर दिया, ये भी याद रखना, एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, तो इस टाइम पर यहाँ का अंदर का पोटेंशियल कितना है आपका, 70 मिली वोल्ट है, 70 मिली वोल्ट है, याद हो गया, ये पहला पार्ट खत्म हुआ है यहाँ पर आपका। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे मैंने आपको हार्ट वाले चैप्टर में बताया था कि आप रेस्टिंग स्टेज में हो, फिर जैसे ही आपको सिग्नल मिलेगा, सिग्नल मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, है ना। अब देखो, अब दूसरा स्टार्ट हुआ है आपका, दूसरा क्या स्टार्ट है, डीपोलराइजेशन, है ना। डीपोलराइजेशन मतलब कि अब क्या हो गया है, हलचल मच गई है, हलचल मच गई मतलब कि थोड़ा सा स्टिमुलस आ गया है कि सिग्नल पता चल गया, मान लो आपको किसी ने टच किया तो आपको पता चला ना, सेंसेशन हुआ ना कि आपको टच किया, दैट मीन्स आपको सिग्नल मिल गया है, सिग्नल मिला है, इस जैसे ही सिग्नल मिला उसको बोलते हैं स्टिमुलस आपको मिल चुका है, हलचल मच चुकी है। अब हलचल जैसे ही मची तो अब क्या हो गया, देखो जैसी हलचल मची तो ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल थे ये क्या हो जाएंगे, अब ओपन हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पे मैंने आपको बताया था सिग्नल मिलते ही वो ओपन होते हैं, मैंने आपको बताया था, ओपन होते क्या हो गया, बाहर क्या थे आपके सोडियम आयन थे ना, वो सोडियम आयन्स क्या हो जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हलचल मची, है ना, तो क्या हुआ, वोल्टेज मतलब जैसे ही हलचल मची सिग्नल मिले, सिग्नल मिलते ही क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल है जो वो ओपन हो जाते हैं, ओपन होते ही क्या हुआ, बाहर का जितना भी सोडियम था वो अंदर की तरफ आ गया, है ना, अंदर की तरफ आ गया। तो इसमें हुआ क्या, देखो सिग्नल अराइव्स, पहली बात समझ में आई, सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। अब आगे तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू द इंट्रा, मतलब बाहर से अंदर आ गए सोडियम आयन। तो जब बाहर से पॉजिटिव आयन अंदर आए, पहले कितना था, तो देखो अंदर तो सारा नेगेटिव था ना, पहले देखो सारा नेगेटिव था, अब जब बाहर से सोडियम आयन अंदर आए तो पॉजिटिव भी हुआ, तो अंदर अब आपका पोटेंशियल कितना हो गया, 34 मिली वोल्ट हो गया। तो अंदर आए ना तो इसलिए बोलते हैं इनफ्लक्स, तो अंदर आए हैं तो इसको आप लोग क्या बोले हैं, इनफ्लक्स बोले हैं, है ना। क्या मिला इसमें, क्या हुआ, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया, सिग्नल मिला आपको थोड़ा बहुत, हलचल मच चुकी है थोड़ी सी, है ना, हलचल क्या है यहाँ पर मची है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, डीपोलराइजेशन। इतनी चीज़ ये इतनी चीज़ क्लियर हुई। ठीक है, हो गया यहाँ पर, अब आपको सिग्नल मिल गया तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखो चलो हो गया, अब इसको एक नॉर्मल अगर मैं किसी, अब जैसे स्टोरी की तरह बोला, ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको बोल दिया आपने डीपोलराइजेशन बोल दिया, सिग्नल भी आ गए। अब दोबारा से क्या आएगा, अब तीसरी स्टेज देखो, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन जैसे कि मान लो, अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, आप पहले नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में थे, आपकी मम्मी ने आपको बोला कि जा भाई बाहर से जा छोले लेकर के आ जा, तो जब आपको सिग्नल मिला कि भाई मार्केट से जा छोले लिया, तो सिग्नल मिला मतलब वो डीपोलराइजेशन है, आप छोले लेकर के आ गए और दोबारा से आकर के आप दोबारा बेड में बैठ गए, तो रीपोलराइजेशन मतलब अब दोबारा आप आराम, है ना, सिग्नल खत्म, मतलब आप छोले लेकर आ गए अपने घर में आकर के बैठ गए, सिग्नल खत्म हो गया, है ना, दोबारा से बैठ गया रजाई में आकर के, तो उसको बोला आपने रीपोलराइजेशन।
ठीक है, मतलब सिग्नल यहाँ पर ख़त्म है। अब तुम खुद बताओ, जब सिग्नल ख़त्म है तो क्या होएगा, ये वाले वोल्टेज जो सोडियम पोटेशियम वाले जो चैनल थे वोल्टेज गेटेड, वो दोबारा क्या हो जाने चाहिए, यहाँ पर अब बंद हो जाने चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जब ये बंद होंगे तो अब यहाँ पर पोटेशियम वोल्टेज, जब सोडियम वाला जो चैनल था वो खुला था तब सोडियम अंदर आए थे। अब दोबारा, अब जब आपको सिग्नल काम करने के बाद जब दोबारा रेस्ट में गए तो अब आपके क्या होंगे, यहाँ पर अब पोटेशियम वाले जो वोल्टेज गेटेड चैनल है अब ये खुल जाएंगे। अब तुम खुद बताओ, जब ये खुलेंगे इसका मतलब क्या होगा, अंदर जितना भी पोटेशियम था अब वो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना पोटेशियम। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, अब यहाँ से क्या हो गया, अब देखो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज, समझ में आया पॉइंट, ये खुल गया। अब इफ्लक्स हो जाएगा, अंदर से बाहर सारे निकल जाएंगे। तो देखो अब अंदर का सारा बाहर निकल गया, तो अब अंदर मेम्ब्रेन में दोबारा से पोटेंशियल कितना हो गया, अब अंदर सारा पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो गया है। तो देखो, तो अब दोबारा से वही स्टेज आ गई, तो पहले वाली जैसे रेस्टिंग स्टेज थी, तो ये क्या हो जाएगा, अब दोबारा 70 मिली वोल्ट यहाँ का मेंटेन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो इसको बोला आपने रीपोलराइजेशन। देखो सब कंफ्यूज नहीं होना, ये था आपका पूरा रेस्टिंग स्टेज, आप तैयार बैठे हो सिग्नल के लिए। डीपोलराइजेशन में आपको सिग्नल मिला, किसका मिला, आपकी मम्मी का मिला। आपको बोला जा भाई मार्केट से जा छोले लेकर, आप फटाफट करके आए सारा काम और दोबारा से आकर रजाई में बैठ गए, दैट इज द रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब आपके देखो पोटेशियम आयन बाहर निकले तो उसको बोलते हैं इफ्लक्स। इतनी बात क्लियर हुई है। ठीक है, अब चौथा कंडीशन हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि अब आपकी मम्मी ने फिर से आपको सिग्नल दिया। क्या सिग्नल दिया कि आपको ये बोला था भाई तुम बच्चे, कि आपको बोला था कि भाई छोले लेकर के आ जा। अब मम्मी ने दोबारा बोला अरे मसाला तो लाना भूल ही गए बाहर से, पनीर लाना तो भूल गए। अब तुम्हें दोबारा सिग्नल मिल गया फिर से, फिर तुम दोबारा भागे हो, तो वो होता है हाइपर पोलराइजेशन। ये बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज, जब आप तैयार बैठे हो, यहाँ आपको सिग्नल मिल गया, यहाँ पर सिग्नल मिलने के बाद अब दोबारा आप रेस्ट में आकर बैठ गए, अब फिर से मम्मी ने दोबारा भगा दिया आपको, दैट इज द हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या हुआ आपका, देखो हाइपर पोलराइजेशन में क्या हुआ, देखो यहाँ पर फिर से ऐसे करो। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर बाहर सारा पॉजिटिव था, अंदर सारा नेगेटिव था। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि मम्मी ने बोला दोबारा, तो इस बार आप क्या करोगे, एक बात बताओ, इतनी ठंड है ना, आपने एक बार जाकर आपको बोला, आपकी मदर ने काम किया, आप करिए। अब दोबारा मम्मी बोले फिर से दोबारा दुकान में जाओ, तो आप साफ मना कर दोगे, नहीं भाई अब नहीं होगा हमसे, अब मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, आप खुद से ले आओ। यही लाइन निकलेगी ना बाहर से। इसका मतलब क्या हो गया, अंदर बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है कि नहीं भाई अब हमसे नहीं होएगा ये काम, आप नहीं लोगे इस बार, और बाहर बिल्कुल पॉजिटिव है, ये बात याद रखना। तो पहले अंदर देखो कितना था पोटेंशियल, 70 मिली वोल्ट था, है ना। अब और भी, अब आपने साफ मना कर दिया, नहीं भाई अब बस की नहीं है ठंड में दोबारा उठ करके जाना, तो अंदर और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस में 90 मिली वोल्ट हो जाएगा हाइपर पोलराइजेशन में। आ गई बच्चे बात समझ में। ठीक है, ये चीज़ याद आई। तो ये चारों स्टेज आपको क्लियर हुई। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, अंदर क्या इसका अंदर नेगेटिव होने का मतलब क्या है, ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम आयन बाहर निकल चुके हैं आपके, तो मेम्ब्रेन और नेगेटिव हो गई। तो यहाँ पर न्यूरॉन का दूसरा सिग्नल देंगे, तब भी मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपने सिग्नल तो दिया ना आपकी मदर ने, लेकिन आपने काम नहीं किया, क्यों, बिल्कुल नेगेटिव हो गया, नहीं भाई अब नहीं होगा, आपका रेस्पॉन्ड नेगेटिव ही होगा, नहीं भाई मुझे काम नहीं रखना करना। ठीक है, आगे। तो इसीलिए हाइपर पोलराइजेशन, इस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी एक बार ये पॉइंट याद रखना, इस पीरियड को आप लोग और क्या बोलते हो, रिफ्रैक्ट्री। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्ट्री पीरियड, जब आपने साफ साफ क्लियर मना कर दिया, नहीं मम्मी अब नहीं होगा हमसे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये चारों तो ये देखो, ये एक्शन पोटेंशियल इस तरीके से आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, आप तैयार बैठे हो, जब तैयार बैठे हो तो अंदर से सोडियम आयन बाहर और पोटेशियम आयन अंदर। ठीक है, सिग्नल मिला, तो जैसे सिग्नल मिलता है वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, जब सिग्नल बंद हुआ तो आपके पोटेशियम चैनल खुले, और हाइपर पोलराइजेशन आपने हाथ खड़े कर दिया, नहीं भैया मेरे बस की मम्मी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरीके का एक्शन पोटेंशियल है जो आपकी एनसीईआरटी में मतलब दिए हुए हैं, ये डायग्राम मैंने आपको यहाँ भी बनवा दिए हैं। ठीक है, फिर भी अब ये चारों का देखना कि यहाँ पर -90 मिली वोल्ट कैसे हो गया, कैसे हो गया, अभी बताया ना मैंने, और नेगेटिव हो गए आप लोग।
तो ये चारों अच्छे से रखना है याद। तो आपको आज मैंने क्या क्या चीज़ बताई है, दो तरीके के न्यूरो ट्रांसमीटर बताए मैंने आपको, न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाया, एक्शन पोटेंशियल बताया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से, कब आप रेस्ट में हो, कब एक्शन पोटेंशियल हो रहा है। अब कल की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इनका एक प्रोसेस करेंगे कि किस तरीके से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, नहीं आ रहा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तक का डिटेल में आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर रखना। कल की वीडियो में हम इससे आगे करेंगे बच्चे। डेली की वीडियो को डेली देखना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ये चीज़ याद रखना। ठीक है।